मीन राशि के एकादश भाव पर एक चमकता हुआ सितारा प्रवेश करता है ठीक 2 दिसंबर से लेकर के 28 दिसंबर तक। ये एक ऐसा तारा है जिसे भोर का तारा कहा जाता है और इसी का नाम शुक्र है। एक ऐसे ग्रह जिनके अंदर प्रेम है, आनंद है, धन है और समस्त प्रकार के भौतिक सुख संसाधनों के ये प्रदाता माने गए हैं। क्या ये हमारे एकादश भाव पर हमारे जीवन को लाभान्वित करेंगे? क्या कुछ हमें प्राप्त होगा? आज इन्हीं बारीकियों को समझने के लिए आप और हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। ध्यान दीजिएगा, शुक्र का गोचर यूं तो हर महीने होते ही रहता है, लेकिन सभी गोचरों का हम वीडियो नहीं बनाते। ये एक बेहद महत्वपूर्ण गोचर है, इस कारण से इसका वीडियो आपके समक्ष लेकर के हम उपस्थित हुए हैं। एक ऐसा समय है जहां पर शुक्रदेव 11वें भाव पर उपस्थित रहेंगे। अपने मित्र की राशि पर, शनिदेव की राशि पर शुक्रदेव मजबूत स्थिति पर रहेंगे। अब यहां पर आकर के सबसे बड़ा जो शुभ प्रभाव होगा उसको जानिएगा। आपके अपने राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति ने जब घरों का अलॉटमेंट किया था, तब इन्हीं शुक्राचार्य जी को एक तो तीसरे घर का डिपार्टमेंट दिया और एक दिया है इनको अष्टम भाव का डिपार्टमेंट दिया। अब चूंकि यही ग्रह इनकम के घर पे जा रहे हैं, कोई लाभ की प्रतिशतता को यहाँ पर बढ़ाने जा रहे हैं, कोई धन लाभ का अवसर मिल सकता है, क्योंकि शुक्र को धन माना गया है और जिस स्थान पर ये विराजमान है ये एकादश भाव लाभ का होता है, अर्थात धन लाभ का कोई अवसर यहाँ पर बन सकता है। कुछ हमारे कार्य बन सकते हैं, जिस कार्य को हम करने की अपेक्षा रखे हुए हैं काफ़ी लंबे समय से, हो सकता है वो कार्य इस समय पर सिद्ध हो। क्यों होगा भाई? कारण समझिएगा। 10 नंबर की राशि पर यह विराजमान है। 10 नंबर की राशि काल पुरुष की कुंडली में कैरियर भाव को प्रदर्शित करता है और शुक्र के पास सौंदर्य है, अर्थात मेरे कर्म क्षेत्र में मुझे सौंदर्य की प्राप्ति होती है, लाभ की प्राप्ति होती है। यही शुक्र का सबसे बड़ा प्रभाव प्रथम होगा जो इस समय पर हमें प्राप्त होगा। अभी इनके पास 2 घरों का दायित्व और है। यदि किसी कारण से हम कोई रुकावट फेस कर रहे हैं, क्योंकि अष्टम भाव के स्वामी हैं, कुछ रुकावटों में हम चल रहे हैं, तो हाँ, मेरे रुकावट भाव के स्वामी अब लाभ भाव पर चले गए हैं। उन रुकावटों से मुक्ति मिलते हुए मेरे लाभ के आसार बढ़ जाएंगे। देखा जाए तो ये अपने घर से चतुर्थ भाव पर होंगे। काल पुरुष की कुंडली में चतुर्थ भाव सुख का स्थान होता है, अर्थात मेरे रुकावटों से मुक्ति दिला करके मुझे कोई सुख का वातावरण ये शुक्राचार्य जी महाराज दिला पाते हैं। अब इनके पास एक दायित्व और है और वो है इनके पास तीसरे घर का। तीसरा घर इसलिए महत्वपूर्ण हो गया क्योंकि यही आपका पराक्रम है, आपका साहस है, आपका कॉन्फिडेंस है। यही उठ करके अपने से नवम भाव पर जा रहे हैं, अर्थात अपने से भाग्य भाव पर जा रहे हैं। हमें किस्मत का सहयोग, किस्मत का सपोर्ट भी इस समय पर मिल पाता है। ध्यान रखिएगा, आपके अपने राशि के स्वामी गुरु भी इस समय पर अपनी 9वीं दृष्टि से इस शुक्र को दृष्टि प्रदान कर रहे हैं। 2 ही ग्रह ऐसे हैं जिनके पास नैसर्गिक रूप से सबसे ज्यादा शुभत्व की प्राप्ति इनके पास है, और वो है देवगुरु बृहस्पति और शुक्र, अर्थात दोनों का कॉम्बिनेशन, दोनों की दृष्टि संबंध होना एक नए भाग्य की जागृति को जन्म देता है। शुक्र हमारा धन है, तो वहीं पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि हमारे भाग्य को समर्थन देता है, भाग्य को सपोर्ट मिलता है, अर्थात कोई भाग्य की जागृति यहाँ पर होना। हमने कोई कार्य किया है, उस कार्य के लिए फिर से हमको प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि यहाँ पर किस्मत के माध्यम से हमें बहुत कुछ मिलने की उपलब्धता प्राप्त होती है। अब समझिएगा, इस शुक्र के पास एक ही दृष्टि है और इस दृष्टि से ये सीधे देख रहे हैं पंचम भाव को। 7वीं दृष्टि इनके पास प्राप्त है। अब पंचम भाव से संबंधित हमारे कार्य इस समय पर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्थिति पर प्राप्त होंगे। ये जो पंचम भाव है ये शेयर मार्केट का होता है और शुक्र को हम ऑलरेडी धन से जोड़ते हैं, अर्थात इस समय पर शेयर मार्केट में उछाल देखने को मिल सकता है आपके पोर्टफोलियो में, या इस समय पर कुछ ऐसा मिल सकता है जहां पर मेरे धन की वृद्धि मेरे सोचे हुए कार्य पर मुझे प्राप्त हो, क्योंकि पंचम भाव हमारी सोच है, हमारी समझ है, हमारे डिसीजन है। आपने कोई डिसीजन लिया है, उसका लाभ आपको इस समय पर प्राप्त हो सकता है। संतान से जुड़े हुए कोई कार्य बन सकते हैं, क्योंकि पंचम भाव हमारे संतान है और शुक्र की दृष्टि आ रही है। यही स्थान वो स्थान हो गया जो आपके प्रारब्धों का प्रतिफल दिलाने वाला स्थान है। शुक्र का के पास प्रकाश है और एक ऐसा प्रकाश है कि वो उनको भोर का तारा कहा जाता है। इस कारण से इनका प्रकाश जिस स्थान पर पड़ेगा वो स्थान पर सौंदर्यता, धन और साथ ही साथ उमंग की वृद्धि होती है, और अर्थात पंचम भाव आपके लव रिलेशन
का होता है, प्रेम संबंधों का होता है। यहाँ पर भी शुक्र की दृष्टि का आना प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। दाम्पत्य जीवन में भी इस समय पर एक अनुकूल वातावरण रहेगा। हाँ, परंतु हमें एक चीज़ का ध्यान भी रखना पड़ेगा, क्योंकि अष्टम के स्वामी एकादश भाव पर जा रहे हैं। यहाँ हमें प्राप्त तो होगा, लेकिन उस प्राप्ति में कुछ विलंब हमको लग सकता है, क्योंकि अष्टम भाव के नैसर्गिक रूप से अष्टम भाव जो होता है वो रुकावट का होता है। परंतु लाभ भाव पर गोचर है, अर्थात लाभ की प्राप्ति यहाँ पर होकर रहेगी। कैसे और किस उपाय के माध्यम से इस गोचर को हम बेहतरीन योग गोचर बना सकते हैं, इसका भरपूर लाभ ले सकते हैं, इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। शुक्र का संबंध होता है हमारे दाम्पत्य जीवन से, इसलिए दाम्पत्य जीवन को अनुकूल रखिए, एक दूसरे का सम्मान कीजिए। शुक्र आपका मजबूत होकर के लाभ भाव पर है, लाभ की स्थिति को ही कई गुना बढ़ा जाएगा। शुक्र को मजबूत करने के लिए एक इत्र की शीशी ले सकते हैं। इत्र का दान शुक्रवार के दिन किसी देवी के मंदिर पर जरूर कीजिएगा। इससे ये शुक्र मजबूत रहेगा, रुकावटें नहीं आएंगी और बल्कि कई गुना हमारी इच्छाओं की पूर्ति में वृद्धि हो जाएगी। इसके अलावा श्री सूक्त का पाठ करना, लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करना इस शुक्र की प्रतिष्ठा को बढ़ाकर धन धान्य से हमें परिपूर्ण भी ये शुक्र देव करा सकते हैं। भूलिएगा मत, ये आपकी इच्छाओं की पूर्ति के भाव पर है, इसलिए आपकी विशेष कोई इच्छाएं हैं, हो सकता है इस 2024 के अंतिम महीने में अंतिम यह गोचर होगा शुक्र का, जो मेरी इच्छाओं की पूर्ति मुझे दिला सकता है, मुझ तक पहुंचा सकता है। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।